राधे राधे एवरीवन। जैसा कि हम सभी ने सुना है कि जैसा हम बोते हैं वो ही हम पाते हैं, यानी जैसा हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। तो आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इस बात को बताने की कोशिश करूंगी। एक बार एक ऋषि मुनि जी थे। वो अपने शिष्यों के साथ बैठकर सत्संग कर रहे थे। थोड़ी देर में उनकी धर्मपत्नी वहां पर आती हैं और जो बर्तन का गंदा पानी था, जो उन्होंने धोए थे बर्तन, उनका जो गंदा पानी था वो उनके ऊपर डाल देती हैं। वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हैं, कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, उठकर जाते हैं, स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर से सत्संग करने लगते हैं। थोड़ी देर में फिर उनकी धर्मपत्नी आती हैं और उनके ऊपर घर में जो उन्होंने झाड़ू पोछा लगा रखा था उसका जो गंदा पानी था उनके ऊपर डाल देती हैं। फिर भी ऋषि मुनि जी कुछ नहीं कहते हैं, स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण कर फिर सत्संग करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर में फिर उनकी धर्मपत्नी आती हैं और जो उन्होंने कपड़े धोए थे उसका जो मैला पानी था, गंदा पानी था, वो उनके ऊपर डाल देती हैं। वो फिर भी शांत रहते हैं, स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर सत्संग करने लगते हैं। उनके जो शिष्य थे वो ये सारी प्रतिक्रिया देख रहे थे और हैरान थे कि हमारे गुरु माता, हमारे गुरु जी के साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ जवाब नहीं दे रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा कि गुरु माता आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं लेकिन फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं कह रहे। तो गुरु जी ने बोला, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं अपने पिछले जन्मों का देख सकता हूँ। तो मेरे पिछले जन्म में ये मेरी जो वाइफ है वो एक गाय थी जिसकी पीठ पर बहुत गहरे जख्म थे और मैं एक कौवा था। मैं इसकी पीठ पर बैठ के उन जख्मों पे चोंच मार मार के इसके जख्मों को इतनी पीड़ा दे रहा था, इतना घायल कर रहा था जिससे ये बहुत दुख तकलीफ सहन कर रही थी। तो इस जन्म में जो गाय बनी थी मेरे पिछले जन्म में वो मेरी धर्म पत्नी, और जो मैं कौवा था वो मैं इस जन्म में इसका पति बनाऊं। तो ये सिर्फ मेरे ऊपर पानी ही तो डाल रही है, मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं कर रही है जितना मैंने किया था। तो याद रखिए, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमने सामने वाले को दिया क्या है और हम हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज से अगर हम कंप्लेंट करना बंद कर दें और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि शायद मेरा ही कोई कर्म था जिसकी वजह से मुझे ये फल मिल रहा है, तो हमारी लाइफ जो है बहुत आसान हो जाएगी और हम अपनी लाइफ को शांतिमय तरीके से और प्रेममय तरीके से जी पाएंगे और लाइफ में सक्सेस पाएंगे। थैंक यू सो मच।